एक जंगल में टोनी चिड़िया अपनी सास फूल कुमारी, पति कालू कौवे और एक बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। टोनी चिड़िया चूड़ियाँ बेचकर अपने घर का गुजारा करती थी। एक दिन कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी जरा अपनी माँ से कुछ पैसे लेकर आ। माँ, पापा पैसे मंगवा रहे हैं। तो रुक, अभी मैं खबर लेती हूँ। क्यों जी, आप मुझसे पैसे क्यों मांग रहे हैं? आपने तो कभी मुझे पैसे कमा कर नहीं दिए। मेरे पास कोई पैसे नहीं है। जब देखो तब पड़े रहते हो, कोई काम करने से मतलब नहीं। कहीं काम करने जाते भी हो तो 2-4 दिन काम करके काम छोड़ देते हो। तुम्हें अपना खर्च चलाना है तो खुद कमाओ। चूड़ी बेचकर जो 2-4 पैसे मिलते हैं उससे मैं घर चलाती हूँ। तू मुझे पैसे नहीं देगी? रुक, अभी देखता हूँ तुझे। तू मुझे पैसे कैसे नहीं देती है। तभी कालू कौवा टोनी चिड़िया के पंख खींचने लगता है। तू मेरे पंख कैसे खींच रहा है? छोड़ मेरे पंख, निठल्ला काम चोर। खुद काम तो करता नहीं और मैं जो 2-4 पैसे कमा कर लाती हूँ वो भी तुझे चाहिए। माँ जी जल्दी यहाँ आइए, देखिए आपका बेटा मुझे मार रहा है। टोनी चिड़िया की आवाज सुनकर फूल कुमारी वहाँ आती है। टूनी, तू भी बच्ची बच जाती है। दे दे इसे थोड़े बहुत पैसे। तू जानती है इसे रोज सुबह चाट पकोड़े खाने के लिए पैसे चाहिए। माँ जी, आपका बेटा आलसी और निकम्मा है। इस निकम्मे से शादी करके मेरी किस्मत फूट गई। तू मुझे निकम्मा कहेगी? तेरी इतनी हिम्मत, मैं तेरी अभी जबान खींच लूंगा। कहूँगी मैं, एक बार नहीं 100 बार कहूँगी। तुम्हें मिर्ची क्यों लग रही है? निकम्मा निकम्मा निकम्मा। अब बोल क्या कर लेगा? तभी कालू कौवा टोनी चिड़िया के जोर से थप्पड़ मार देता है और टोनी चिड़िया बेहोश हो जाती है। तभी टुनटुनी वहाँ आती है। उठो माँ, उठो। क्या हुआ तुम्हें? कैसे गिर गई? क्यों तुम पापा से झगड़ा करती हो? माँ, तुम बेकार में इन्हें समझाती हो। पापा आपकी बातों को जरा भी नहीं समझेंगे। मेरे सारे दोस्तों के पापा उन्हें सभी जगह घूमने के लिए ले जाते हैं, लेकिन मेरे पापा दिन भर सोते ही रहते हैं। कम बखत, अब तू भी शुरू हो गई। अब दफा हो जा मेरी नजरों से, वरना मैं तेरी माँ की तरह तुझे भी मारूंगा। अब टोनी चिड़िया टुनटुनी को वहाँ से ले जाती है। अगले दिन टोनी सुबह चूड़ी बेचने के लिए चली जाती है। बेटा, तेरी माँ तुझसे कुछ कह कर गई है क्या? आज तेरी माँ बहुत जल्द ही चूड़ियाँ बेचने चली गई। चूड़ियाँ ले लो बहन जी, चूड़ियाँ ले लो। फैंसी फैंसी चूड़ियाँ ले लो। अरे ओ चूड़ी वाली, बड़ी जल्दी आज चूड़ी बेचने के लिए आ गई। हाँ बहन, अभी त्योहार का दिन चल रहा है, इसलिए सोचा सुबह सुबह बेच दूं। हाँ, तू ये तो बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे ये तेरे चेहरे पे चोट के निशान कैसे है? क्या बताऊं दीदी, मेरा पति मुझे बहुत मारता है। हम गरीबों की जिंदगी ऐसी ही होती है। मैं चूड़ियाँ बेचकर पैसे कमाती हूँ और पति छीन लेता है, और जब कभी पैसे नहीं देती हूँ तो मार पिटाई करता है। टोनी की दर्द भरी कहानी सुनकर बबली चिड़िया उससे सारी चूड़ी खरीद लेती है और टोनी चिड़िया बहुत खुश होती है। तो ये थी आज की कहानी। क्या आपको पता है टोनी चिड़िया सुबह सुबह क्या बेचने गई थी? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जंगल में एक पेड़ पर रानी चिड़िया का घोंसला था। एक दिन कहीं से एक कौवा उड़ता हुआ आया और चिड़िया के घोंसले के पास बैठ गया। उसने चिड़िया से प्यार से बातें की और दोनों में दोस्ती हो गई। उस दिन के बाद से कौवा रोज रानी चिड़िया से मिलने आने लगा। दोनों ढेर सारी बातें करते और एक दूसरे के साथ टाइम बिताते थे। कई बार खाने की तलाश में भी साथ साथ जाते थे। एक दिन कौवा और चिड़िया खाने की तलाश में निकले। उड़ते उड़ते वो एक गांव में पहुँचे। वहाँ एक घर के आंगन में चटाई पर मिर्चें सूख रही थी। जब कौवे की नजर लाल मिर्च पर पड़ी, वो चिड़िया से बोला, देखो देखो लाल मिर्च। दोनों नीचे चटाई के पास आकर बैठ गए। चिड़िया बोली, चलो एक कंपटीशन करते हैं, देखे कौन ज्यादा मिर्चें खा पाता है। ठीक है, लेकिन जो जीता वो दूसरे को खा जाएगा। कौवा कंपटीशन के लिए तैयार हो गया। चिड़िया ने सोचा कौवा मजाक कर रहा है, इसलिए वो भी तैयार हो गई। दोनों ने मिर्चें खाना शुरू किया। चिड़िया ईमानदारी के साथ मिर्च खा रही थी, लेकिन कौवा चिड़िया से नजर बचाकर बेईमानी करने लगा। कौवा कुछ मिर्चें खाता और कुछ को चटाई के नीचे छिपा देता। इस बेईमानी की वजह से कौवा जीत गया। जीत की खुशी में वो चिल्लाया, मैं जीत गया, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। कौवे की बात सुनकर रानी चिड़िया बहुत दुखी हुई। वो तो कौवे को अपना दोस्त समझती थी, लेकिन कौवे ने अपना असली रंग दिखा